हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये है होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो आपको पता ही होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका थर्ड क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। तो किससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली व भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर ए है कन्नौजी, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 3 अवधी और फोर्थ है तेलुगु। ठीक है, तो इनमें से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो जो तेलुगु है आपकी वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, और कन्नौजी, बेंगलुरु और अवधी तीनों हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अंतर्गत हिंदी के नहीं आती है। आगे चलते हैं। आगे है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, हिंदी की अवशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। ठीक, जो ब्रज भाषा है वो काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। सिक्स क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? तो किस वर्ग में रखेंगे आप? तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय भाषा, सी है आपका विभाषा, और ऑप्शन नंबर डी तकनीकी भाषा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, राजभाषा के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका सेवन क्वेश्चन, दुधाली बोली है। तो जो दुधाली बोली है ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये आएगी आपके ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट होगा वो होगा आपका बी। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत दुधाली बोली आती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। एट्थ क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो कौन सी जो भाषा है वो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पुरानी बंगला। ठीक है, तो जो पुरानी बंगला है ये आपकी ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। आगे है आपका नाइन्थ क्वेश्चन, किस निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो गुजराती नहीं लिखी जाती है, उड़ीसा नहीं लिखी जाती है, और सिंधी भी नहीं लिखी जाती है। तो जो डी होगा, जो सी आंसर होगा वो होगा आपका करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मराठी जो है वो लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका 10th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा आपका, पाली संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका 11 क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाएं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो किस लिपि से हुआ है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 11 का वो होगा आपका ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, जितनी भी जो भारतीय भाषा है उनका जो विकास हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 12 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे है आपका 13 क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी में जो आजकल बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जो 13 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली आजकल प्रचलित रूप से बोली जाती है। आगे चलते हैं। आगे है आपका 14 क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो जो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पूर्वी हिंदी। ठीक है, आगे है आपका 15 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इनमें से जो कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो मैं ऑप्शन बता देती हूँ। ए बुंदोली, ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा, सी है आपका कन्नौजी, और डी है आपका बधौली। तो इसमें से कौन से करेक्ट आंसर होगा? तो जो डी है आपका वो करेक्ट है, बधौली पूरी की बोली नहीं है। ठीक है, बाकी जो बोलियां हैं आपकी बुंदेली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, ये सब क्या हैं आप हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, बट जो डी है आपका बंदोली वो नहीं है। आगे है आपका 16 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राष्ट्रीय भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से अनुच्छेद में है? तो यह है होगा आपका आर्टिकल 343 से आर्टिकल 15(1) तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। 17 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है?
तो कहाँ है इसका मुख्यालय? 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई है इसका मुख्यालय। ठीक है, आगे है 18 क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा होगा 18 का करेक्ट आंसर? तो पहले होगी पाली, ठीक है, फिर होगा प्राकृत, फिर होगा अभ्रंश और फिर होगी हिंदी। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वही ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो किस विषय का वर्णन है इसमें? क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुच्छेद है। तो एक 351 के अनुच्छेद में क्या दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका 20 क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे हुई है? तो ये होगा आपका 20 का राइट आंसर होगा आपका सोरसेन। ठीक है, सोरसेन से अभ्रंश विकसित हुई है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।